एक्सपेरिमेंट नंबर 9 हमारा रिलेटेड है एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर बेसिकली आपके पास जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूटिलाइज होगा। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये जाहिर कर रहा है कि टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये टू टाइप्स हैं डिफरेंट हमारे पास, एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर्स की, जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की फाइंड आउट करेंगे। और उन वैल्यूज को फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है, किस तरह से हम उसको यूज करेंगे मल्टीमीटर्स को, ये आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन होती जाएंगी चीजें। जो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं या मल्टीमीटर हम इस कहते हैं, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज जो है वो एक बनिस्बत एक सिंगल मीटर के हम मल्टीपल वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। जिसमें आपके सामने ये जो दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, इसमें से एक एनालॉग है जो कि नीडल की बेस के ऊपर या पॉइंटर की बेस के ऊपर कैलकुलेशन करेगा, स्पेसिफिक स्केल्स के स्पेसिफिक वैल्यूज को देखकर आपके सामने रखेगा। और जो आपके पास डिजिटल मीटर है, इसके अंदर ये प्रोब नजर आ रही है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव विद रेड कलर एंड ब्लैक कलर। इसमें ये डिजिट की बेसिस के ऊपर वैल्यूज को आपके सामने रखेगा। डिजिट की बेसिस के ऊपर वैल्यूज को रखने का मकसद और एनालॉग कंटिन्यूअस वैल्यूज को रखने का मकसद यही है कि हम डिजिटल वैल्यू से एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और एनालॉग से हमारे पास कुछ ह्यूमन एरर की बेसिस के ऊपर कोई इनएक्यूरेट वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो जो बेसिक और बेस्ट मीटर है वो हमारे पास डिजिटल मीटर है, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। लेकिन हम इन दोनों की वर्किंग को देखेंगे, इन दोनों की वर्किंग क्या है, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल यूजेज में दोनों ही आ रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, और ईच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से काम करेगा। इस तरह ओम मीटर है, वोल्ट मीटर है, करंट मीटर है या एम मीटर जिसको कहेंगे हम। और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे, प्रॉपर्ली इसको यूज कैसे किया जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ। मल्टी टेस्टर जो कि हमारे पास एज अ मल्टीमीटर भी कहलाया जाता है, इसको मल्टी टेस्टर भी कहते हैं। इसमें सबसे कॉमन मल्टी टेस्टर हमारे पास या मल्टीमीटर जो है वो वी ओम है, जिसमें वी ओम मीन्स के वोल्ट मीटर, ओम मीटर एंड मिलियन मीटर। अब ये आपके पास मल्टीमीटर है क्योंकि इसमें ये तीनों चीजें कैलकुलेट की जाती हैं सिर्फ एक सिंगल स्केल के थ्रू। बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है कैन मेजर वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। जो दो जनरल टाइप ऑफ मल्टी टेस्टर या मल्टीमीटर हैं वो हमारे पास एनालॉग और डिजिटल हैं। एनालॉग टेस्टर या एनालॉग मल्टीमीटर में हमारे पास मूविंग कॉइल असेंबली होती है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से काम करती है। उस नीडल को मूव करवाने के लिए हम मूविंग कॉइल इस्तेमाल करते हैं। उस कॉइल के ऊपर नीडल फिक्स की जाती है और उस पूरी असेंबली को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं या मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं। वो कैसे होगी वो हम आगे देखते जाएंगे। ये आपके पास एक एनालॉग मीटर है। एनालॉग मल्टीमीटर में ये आपको पॉइंटर नजर आ रहा है। पॉइंटर को फिक्स किया गया है जीरो वैल्यूज के ऊपर, और ये डिफरेंट स्केल आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर। एक डीसी वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा एसी वोल्टेज, और तीसरा आपके पास जो है वो करंट कैलकुलेट करने के लिए, एंड चौथा जो है वो आपके पास ओम एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके ऊपर ये आपको जीरो पॉइंटर एडजस्टर नजर आ रहा है। अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है तो आपको फर्स्ट जो है अपने नीडल को फिक्स करना होगा, एक जगह पर एडजस्ट करना होगा जहां से आपकी नीडल की मूवमेंट स्टार्ट होगी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उस मूवमेंट के जरिए से हम स्पेसिफिक स्केल की वैल्यू को पॉइंट आउट करेंगे। और फिर यहाँ मौजूद इस सेलेक्टर के जरिए से जो भी चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके डिफरेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके हम वो वैल्यू गेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेलेक्टर आपके पास ये 4 वैल्यूज दे रहा है, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज एंड डीसी करंट। और यहाँ पर ये आपको ओम्स में रेजिस्टेंस की वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर जो स्केल मौजूद है, स्केल में वो डिफरेंट वैल्यूज हैं जो आपके सामने आएंगी, और यहाँ पर उसके मल्टीप्लायर्स हैं कि वो किस स्पेसिफिक मल्टीप्लायर पे सेलेक्टर को सेलेक्ट किया गया है, और यहाँ पर उन चीज़ों को उन स्पेसिफिक नीडल की मेंशन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो ये 3-4 स्केल्स हैं इसके जो मीटर के ऊपर मौजूद हैं, और दूसरा नीचे ये सेलेक्टर है जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस स्पेसिफिक मल्टीप्लायर से उसको या किस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए या फाइंड आउट किया जाए। दूसरा इसमें ये ओम एडजस्टर है। ओम एडजस्टर बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर शो कर रहा है। मीटर की अपनी एक रेजिस्टेंस होगी, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी, डिफरेंट रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा वो। हर वैल्यू के लिए वो डिफरेंट वाइज जो डिफरेंट कैलकुलेशन और डिफरेंट वाइज जो है वो रेजिस्टेंस दे रहा होगा।
मीटर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करनी चाहिए ताकि आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट आएँ। जब आप मैक्सिमम रिजल्ट्स अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होता है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वहाँ पर आप जो है वो किसी भी एक्यूरेट वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो ये एडजस्टर जो ओह्म एडजस्टर है, ये शंट रेजिस्टेंस है जो कि एज़ कंपेयर्ड विद अ सर्किट जहाँ पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की और करंट की, ये रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, बट इसको हम इतना फाइन रखते हैं कि ये आगे हमारी एक्यूरेट कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए होता है ऑफ अ मीटर। ये 4 चीज़ें जो आपको मैंने मेंशन की, जिस तरह हमने सेलेक्टर की बेसिस पे जिनको सेलेक्ट करना है, ये प्रोब्स कनेक्शन के लिए होल गिवन है, यहाँ पर आप प्रोब्स जो है वो कनेक्ट करते हैं और उन प्रोब्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो है कनेक्ट करके कोई भी चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस है, करंट है या वोल्टेजेस हैं। ये 4 चीज़ें जिसमें डायरेक्ट करंट वोल्टेज, एसी अल्टरनेट करंट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट एम्पेयर में आपके पास शो हो रहा है और चौथी चीज़ जो है वो रेजिस्टेंस है, जो कि मेज़र की जाएगी। तो अब आप सेलेक्टर को देख रहे हैं कि उसको सेलेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस के लिए विद अ 1 मल्टीप्लायर कि आप फिलहाल नीडल की बेसिस के ऊपर जितनी रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करते जाएँगे। अगर आप 1 पे रखेंगे तो इट्स मीन कि आपके पास वो मिनिमम रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा। अगर आप मल्टीप्लायर पे ले जाएँगे तो मैक्सिमम जितना भी आप इसको सेलेक्टर को सेलेक्ट करते जाएँगे, उतना ही वो नीडल की वैल्यू को कम करता जाएगा और मल्टीप्लायर ऐड करता जाएगा। जितना आप मल्टीप्लायर को कम करते जाएँगे, उतना वो नीडल की वैल्यूज़ को बढ़ाता जाएगा और मल्टीप्लायर क्योंकि ऑलरेडी आपने कम सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए नीडल की मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट होगी ऊपर स्केल में से। दूसरा ये डिजिटल मीटर आ गया, डिजिट की बेसिस के ऊपर आपको कैलकुलेट करके दे रहा है और इसमें एक और चीज़ भी आपके पास है कि ये हर वैल्यू के लिए उसकी यूनिट से उसको डेमोंस्ट्रेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप रेजिस्टेंस को ओम से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट ओम में, तो साथ में ओम बताएगा कि ये आपका इतने डिजिट्स जो है वैल्यू वो ओम रेजिस्टेंस के लिए है और इतने डिजिट वैल्यूज़ जो है वो एम्पीयर करंट के लिए है और इतने डिजिट वैल्यूज़ जो है वो वोल्टेज के लिए हैं। इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब्स हैं, पिन्स जिसको आप कह रहे हैं, जो कि रेड एंड ब्लैक कलर से डेमोंस्ट्रेट किए जा रहे हैं। इसके बेसिक कंस्ट्रेंट में आप देखा अभी जो मूविंग कॉइल मीटर के बारे में बात की गई, उसी की असेंबली कैसी है या वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है जिसमें मूविंग कॉइल जो है वो कैलकुलेशन कर रहा होता है, मेजरमेंट कर रहा होता है। आगे आपके पास मीटर शंट है, शंट रेजिस्टर से निकला आपके पास मीटर शंट है। शंट resistors are those resistors which have minimum value of resistance। फिर वोल्ट मीटर है और लोडिंग इफेक्ट क्या है कि आप वोल्ट मीटर के ज़रिए से वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगर कोई लोड अप्लाई कर दिया जाता है, तो फिर उसका वोल्ट मीटर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। ओम मीटर है, मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर आपके पास 2 किस्म के ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया अभी, एनालॉग और डिजिटल हैं। उसके बाद आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर डीएमएम है, जिसको हम डीएमएम से नाम देते हैं। एनालॉग को हम व्योम के ज़रिए से नाम देते हैं, वोल्ट, ओहम, मिलिएम्पीयर। और मीटर की एप्लीकेशन कैसी हैं कि इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाता है, किस तरह से हम इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। ये 2 टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर्स आपके पास डीएमएम और व्योम, एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं। इन पे गिवन आपके सेलेक्टर्स और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। फिर आपके पास जो है वो टाइप ऑफ मीटर आ रही है। टाइप ऑफ मीटर में सबसे पहला एनालॉग मीटर है। एनालॉग मीटर में आप लोग मूविंग पॉइंटर के ज़रिए से और प्रिंटेड स्केल के ज़रिए से वैल्यूज़ को देखते हैं, वोल्टेज की, करंट की और रेजिस्टेंस की। जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर कि ये आप पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है। इस पॉइंटर के ये पॉइंटर मूव कर रहा है इन डिफरेंट स्केल्स के ऊपर। ये डिफरेंट स्केल्स हैं जो कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट को डिफाइन करेंगे। तीसरा व्योम आ रहा है, वोल्ट, ओम मीटर, मिली एम्पेयर, एमीटर। ये ऑल थ्री काइंड ऑफ मेजरमेंट जो है वो इन अ सिंगल स्केल रीड आउट के ज़रिए से बता रहा होता है। एक ही स्केल के ऊपर जो है वो तीनों की तीनों चीज़ें डिफाइन हो रही होती हैं व्योम के अंदर। जैसे ये आपके पास सामने व्योम है, तीनों की तीनों चीज़ें इसके ऊपर एक ही स्केल के ऊपर डिफाइन है। डिजिटल मीटर है, उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं रीड आउट करने के लिए, जिसमें वोल्टेज और करंट को हम न्यूमेरिक बेसिस के ऊपर ना कि एनालॉग बेसिस के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो अगर डिजिटल बेसिस के ऊपर एक्यूरेट वही डिजिट बताए जितनी उसकी वैल्यू है, तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आना शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि हम एनालॉग कंटीन्यूअस वैल्यूज़ को देखते जाएँ।
मूविंग कॉइल मीटर जो है उसमें आपके पास डायरेक्ट करंट मीटर है। डायरेक्ट करंट मीटर के अंदर आप देखते हैं कि जो मूविंग कॉइल मीटर है वो डिफ्लेक्ट करता है पॉइंटर को इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ करंट। जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगी उतना ज़्यादा कॉइल जो है मूव करेगी और वो पॉइंटर को डिफाइन करेगी कि किस स्पेसिफिक स्केल के ऊपर इस करंट की वैल्यू आपके पास आ रही है। और करंट मीटर को हम हमेशा सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करते हैं ताकि इसमें जो सारे का सारा करंट है, वो पहले एमीटर से पास ऑन हो और फिर सर्किट में जाए, तो फिर आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ जो है वो मीटर के ज़रिए से करंट की फाइंड आउट होती है। अगर आप इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है कि इन अ ब्रांच कुछ करंट आपके पास एमीटर से गुज़र जाता है, कुछ करंट सर्किट के से गुज़र जाता है। तो इस तरह जो करंट सर्किट से गुज़रेगा, वो आपका मीटर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, मेज़र नहीं कर पाएगा, सिर्फ़ वही कैलकुलेट करेगा जो कि आपके मीटर से गुज़र रहा है। तो पैरेलली इसलिए हम इसको कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इन ब्रांचेस करंट आपका डिवाइड हो जाता है और उस डिवीजन की वजह से वो होल करंट जो पूरे सर्किट में रिवॉल्व हो रहा है, मूव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको फाइंड आउट नहीं करता, सिर्फ उसी को फाइंड आउट करता है जो कि मीटर से गुजर रहा है। अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में मतलब आपके पास इन सीरीज पाथ जो है वो मीटर कनेक्टेड है, तो मीटर को जहां से भी आना है करंट ने, वो लाजमन मीटर से गुजर कर ही आगे जाएगा। तो मीटर वो सारे करंट को कैलकुलेट कर पाएगा इस तरह से अगर उसको हम सीरीज़ली कनेक्ट करते हैं। बाकी दूसरा डीसी करंट जो होता है उसके लिए हम पोलैरिटी का ख़ास ख़्याल रखते हैं। आपके पास हाई और लो वोल्टेजेस होती हैं। हाई और लो वोल्टेजेस के हिसाब से हम मीटर का कनेक्ट करते हैं कि आपको पॉज़िटिव टर्मिनल के साथ पॉज़िटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना होता है, तभी आप अपनी एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपकी ये कैलकुलेशन ठीक तरीके से पोलैरिटी ठीक तरीके से मेंशन नहीं होती है, तो फिर आपकी कैलकुलेशन भी प्रॉपर तरीके से परफ़ॉर्म नहीं होगी। ये आपके पास वो असेंबली है मूविंग कॉइल मीटर की, जिसमें आपके पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मूविंग कॉइल को यूज़ कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ये आपके पास सर्किट जिसमें एक रेज़िस्टर जो है वो कनेक्टेड है विद अ बैटरी और उसके 2 एंड्स को मीटर के 2 एंड्स को कनेक्ट किया गया है सर्किट के अंदर। इसमें आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इसमें साउथ एंड नॉर्थ पोल जो है वो अप्लाई किए गए हैं कॉइल के ऊपर और कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रिवॉल्व करेगी, मूवमेंट करेगी। जब भी इस कॉइल में से करंट पास होगा, जब भी इस कॉइल को आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी, तो इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके ऊपर इम्पैक्ट देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो नीडल है ये मूव करेगी और स्केल्स के ऊपर डिफरेंट मेजरमेंट्स को नोटिफाई करती जाएगी। जब आप इसमें करंट को रोक देंगे या वोल्टेज आप इसमें इसका वोल्टेज जो है वो आप रोक लेंगे तो स्प्रिंग के ज़रिए से स्पाइरल स्प्रिंग के ज़रिए से वापस जो है इस नीडल को 0 पे ले आएगा। जैसे आपके सामने ये रीडिंग शो हो रही है अपर एंड लोअर रीडिंग डीसी वोल्ट की, तो उसमें मिनिमम 4-6 के दरमियान में आ रहा है और मैक्सिमम 10-15 के दरमियान में आ रहा है। तो करंट फ्लो जो है वो कॉइल का आपका पॉइंटर अप स्केल के ज़रिए से ही शो करेगा जो करंट फ्लो है। वो 10 टू 15 आपको मेंशन करके बता रहा है। तो ये पॉइंटर 0 से मूव किया गया और 10 टू 15 के दरमियान में ऑलमोस्ट 13.5 सम वैल्यूज़ आपके सामने मेंशन करते जा रहा है। जो मीटर शंट है, उसमें आपके पास जो है वो मीटर शंट हैज़ अ लो वैल्यू प्रिसिजन रेजिस्टेंस। इसमें जो रेजिस्टर होता है बहुत ही लो वैल्यू का होता है दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मीटर मूवमेंट। तो मीटर की मूवमेंट जिस तरफ भी जा रही होती है, उसके साथ वो पैरेलली कनेक्टेड होता है। मीटर शंट जो है वो बाईपास कर देता है प्रोपोर्शन ऑफ करंट को अराउंड द मीटर मूवमेंट। जब भी मीटर की मूवमेंट होती है तो उसमें से जो करंट है उसको बाईपास करता जाता है शंट मीटर शंट जो है। और जो मीटर शंट है ये बेसिकली हम रेजिस्टर्स को कहते हैं जो कि शंट रेजिस्टर्स हैं जो कि मीटर के इंटरनल पार्ट के अंदर कनेक्टेड होते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो एक्सटेंड रेंज ऑफ करंट बहुत ही वसी पैमाने पे आपके पास करंट को जो है वो कैलकुलेट करके दे रहा होता है दैट कैन बी रीड विद द सेम मीटर मूवमेंट, उसी सेम मीटर मूवमेंट के ज़रिए से। तो जब आप इसको बाईपास कर देते हैं इस प्रोपोर्शन को या मीटर की मूवमेंट को मीटर जो है वो बाईपास कर देता है करंट वैल्यू को, तो आप इसको लॉन्ग एक्सटेंड तक जाकर ही अपनी करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक शंट रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई की गई है विद इन अ मीटर और आप देख रहे हैं कि इसके इंटरनल मीटर के अंदर इंटरनल शंट रेजिस्टेंस या आरएस की जो वैल्यू है वो इतनी मिनिमम है कि आपके ओवरऑल
वोल्टेज जिसको हम सीरीजली कनेक्ट किया। अब हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मिली एम्पेयर मीटर जो कि करंट मीटर है, करंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है और उस सर्किट में सीरीज़ वाइज़ जो है उसको कनेक्ट किया गया है ताकि वो करंट को कैलकुलेट किया जा सके। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 1 एम्पेयर जो I की वैल्यू है वो 2 मिली एम्पेयर है, वो इसमें से गुज़र रही है। तो अब जब वो इस रेज़िस्टर से गुज़रेगी तो वो स्पेसिफिक चार्जेस को कैलकुलेट कर लेगी। जब वो इंटरनल रेज़िस्टेंस पर आकर पहुँचेगी, तो यहाँ से करंट उसको बाईपास कर देगा। वो समझेगा ही नहीं कि ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लगी हुई है, कोई वैल्यू है। बट सिर्फ़ फॉर द सेफ प्रॉपर्टी ये इसके लिए यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि मीटर आपका खराब ना जाए। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो शंट रेज़िस्टर है, वो तकरीबन 50 ओम बहुत ही मिनिमम रेजिस्टेंस अप्लाई की गई है इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है किसी भी नॉर्मल रेज़िस्टर की। इन अ किलो हम उसको जो है वो मेज़र करते हैं। तो शंट रेज़िस्टर हम इसलिए डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि सिर्फ़ जस्ट वो करंट को बाईपास कर सके, बाकी कोई डैमेज काज़ ना कर सके मीटर के 2 टर्मिनल्स में, ये जो पॉज़िटिव नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के दरमियान में वो कोई डैमेज काज़ ना कर सके। वो बस सिर्फ़ इसको बाईपास करता जाए करंट को और सिर्फ़ नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ, मिनिमम रेज़िस्टेंस के साथ इसके अंदर डिप्लॉय किया गया है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं कि ओवरऑल जो टोटल करंट है वो 2 एम्पीयर है और उसमें जो शंट करंट है आईएस, वो आपके पास आई टोटल में से आप आईएम को माइनस करेंगे। जो मीटर का अपना करंट है वो आपके पास की बैटरी के साथ जो कनेक्टेड है, मीटर की अपनी भी इंटरनल बैटरी होती है जिससे वो करंट को थ्रो करवाता है। तो ये 1 मिली एम्पीयर करंट जो है वो उसका आ रहा है और इससे जो आपका करंट बाकी बचेगा, आप देख रहे हैं शंट का वो 1 मिली एम्पीयर आ रहा है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास देखें टोटल करंट ऑफ सर्किट आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो आरएस फाइंड आउट की जा रही है एक मीटर की थ्रू आरएम। आरएम जो है वो आपके पास 15 ओम आ रहा है। मीटर की जो रेजिस्टेंस है जो कैलकुलेट कर रहा है, उसमें शंट रेजिस्टेंस जो आरएस की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 12.5 ओम आ रही है। बहुत ही मिनिमम रेजिस्टेंस है जिसको जो ऑलमोस्ट इग्नोरेबल है। जो फॉर दिस काज़ है कि जो 2 टर्मिनल के दरमियान में कोई डैमेज काज़ करने से बचाए और करंट को बाईपास करता रहे। सिर्फ इसका मकसद ये है। Voltmeter. Voltmeter is connected across the 2 point to measure their difference in potential. किसी भी 2 पॉइंट्स के क्रॉस हम उसको कनेक्ट करते हैं ताकि हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकें। जो वोल्टमीटर है, यूज़ अ हाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर इसके अंदर होते हैं। जो ऐसे रेजिस्टर्स जो मीटर के अंदर लगे होते हैं जिसमें इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसमें वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं वोल्टमीटर के अंदर। ताकि हम बाहर किसी भी वोल्टेज, किसी भी रेज़िस्टर के अक्रॉस उसकी रेज़िस्टेंस वोल्टेज को, वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ आपके पास V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेज़िस्टेंस के कि जितनी ज़्यादा रेज़िस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होगा या उतना ही हम इन अ सेकंड सेंस हम कहेंगे कि उतना ही ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज जो है वो एक्यूरेट वोल्टेज क्रिएट होगा अगर हम मैक्सिमम रेज़िस्टेंस अप्लाई करते हैं। सिमिलरली करंट मीटर की तरह डीसी वोल्टेज मीटर में भी हम जो है वो पोलैरिटी का ख्याल रखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हाई एंड लो वोल्टेजेस का हम ख्याल रखते हैं। हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ एंड नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। एसी में हमारे पास इसका कोई मकसद नहीं होता, उसमें पोलैरिटी आपके पास डिफाइन नहीं होती, इस वजह से हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो हम किसी तरीके से भी किसी सिम में भी उसको अटैच करके कैलकुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लायर रेज़िस्टर है इसकी वैल्यू हमेशा लार्जर होती है। इन अ सीरीज़ इसको हम लगाते हैं जो कि इंटरनल टू द मीटर है with a moving coil meter movement which allow the meters to measure the voltage in a circuit। जो हमारे पास सिर्फ इसका मकसद कि वो वोल्टेज सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है उसको मेजर कर सके, एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर कर सके। इसलिए हम जो मल्टीप्लायर रेज़िस्टर है जो कि मीटर खुद अप्लाई करता है उसकी वैल्यू को हमेशा मैक्सिमम रखते हैं। जैसे आपके पास ये आ रहा है, तो इसमें अगर आप जितना ज़्यादा आप मल्टीप्लायर ऐड करते जाएँगे, उतनी ही ज़्यादा आप मैक्सिमम वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आप इस स्विच को देख रहे हैं कि जब आप 2.5 पे रखते हैं, तो आपके पास जस्ट 4 अब जो आरएम मीटर की अपनी रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि वो नॉर्मली कितनी ज़्यादा है, 200 2000 ओम है।
जिसमें 50 माइक्रो एम्पेयर करंट जो है वो पास ऑन हो रहा है। तो जब इसके साथ आप मल्टीप्लायर ऐड करते जाएँगे इन रेज़िस्टर के क्रॉस, तो आप उतनी ही ज़्यादा वोल्टेजेस को जो है वो कैलकुलेट कर पाएँगे थ्रू वोल्टमीटर। तो आप देख रहे हैं ये वोल्टमीटर की लीड्स हैं जो कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही हैं। ओवरऑल वोल्टेज जो है वो 5000 वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्रिएट हो रहा है। एक इनपुट आ रहा है और उसमें आप देख रहे हैं कि उसको डिफरेंट मल्टीप्लायर्स के साथ ऐड किया जा रहा है। तो ये वोल्टमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है, जो कि आपको ट्यून करके बता रही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ताकि वो मैक्सिमम वोल्टेज को कैलकुलेट करेगा। तो जितनी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही होगी, उतनी ही ज़्यादा वो वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा। 2.5 वोल्ट से लेकर वो 1000 वोल्ट तक जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर रहा है। Voltmeter resistance जो है, higher the resistance of a voltmeter with the multiple is essential the value of the multiplier resistance। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा आप बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आप एक्यूरेट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते जाएंगे और उतनी ही ज्यादा आपके पास जो है वो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू आती जाएगी। जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा और मोर एक्यूरेट वोल्टेज की वैल्यू जो है वो या पोटेंशियल वैल्यू जो है वो आपके पास कैलकुलेट होगी। सिंस द मल्टीप्लायर इज चेंज फॉर ईच रेंज, हर रेंज के लिए आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लायर चेंज हो रहा है। यहाँ पर हर रेंज के लिए मल्टीप्लायर चेंज होता जा रहा है। तो जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस भी साथ में चेंज होती जा रही है। इसके बाद वोल्ट मीटर में आपके पास आती है ओम पर वोल्ट रेटिंग। ओम पर वोल्ट रेटिंग का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आप पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब है उतनी ज्यादा आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ओम पर वोल्ट का मतलब ये है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम वुड बी द वोल्टेज ड्रॉप, मिनिमम द रेजिस्टेंस मिनिमम विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप। एनालॉग वोल्टमीटर जो है उसको हम रिलेट करते हैं इन टर्म ऑफ ओम ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर 1 वोल्ट ऑफ डिफ्लेक्शन। 1 वोल्ट से वो डिफ्लेक्शन स्टार्ट करता है, जितना वो ज्यादा उसको करता जाएगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल या वोल्टेज की वैल्यू जो है वो आपके सामने कैलकुलेट होती जाएगी। ये जो डिफ्लेक्टेड वैल्यूज हैं, ओम की रेजिस्टेंस की ओम वैल्यूज को बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन क्रिएट होगी। इस डिफ्लेक्टेड वैल्यू को हम कहते हैं ओम पर वोल्ट रेटिंग और द सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर कितना ज्यादा सेंसिटिव है, कितनी ज्यादा वोल्टेज वो दे रहा है, कितनी ज्यादा वो जितनी ज्यादा वो ओम रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा उतनी ज्यादा वो वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करेगा। तो ये आपकी सेंसिटिविटी को डिफाइन कर रहा है वोल्ट मीटर की ओम पर वोल्ट रेटिंग। द ओम पर वोल्ट रेटिंग जो है वो सेम फॉर ऑल द रेंजेस, हर रेंजेस के लिए वो सेम वैल्यू रखता है। इसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय फुल स्केल करंट। फुल स्केल करंट से हम इसको डिटरमाइन करते हैं आई एम of the meter movement, और वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस जो RV है कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ओम पर वोल्ट रेटिंग एंड द फुल स्केल वोल्ट ऑफ द वोल्टेजेस ऑफ द ईच रेंज। हर रेंज में जितनी फुल स्केल वोल्टेज रेंज होगी या फुल स्केल वोल्टेज की वैल्यू होगी, उसको हम ओम पर वोल्ट रेटिंग से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हर रेंज के लिए ओम पर वोल्ट रेटिंग जो है वो सेम वैल्यू, सिमिलर वैल्यू रखेगा। अब इसमें वोल्ट मीटर के अंदर आपके पास लोडिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्ट मीटर आ जाता है। लोडिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्ट मीटर का मतलब ये है कि आपके पास जब भी वोल्टेज वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस